की परीक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी आप सभी भी लगे हैं या लंबे समय से आपकी बात कहीं चलती ही नहीं है, कहीं नौकरी की बात बिल्कुल अटक सी गई है, तो आप सभी को अपने ट्रांसफ़र के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूर से इन सरल से उपायों को करना चाहिए। गुरुजी की बहुत लंबे समय से यह सरल से उपाय आप जानते होंगे, उनकी कथाओं में भी वर्णित है और बहुत लंबे समय से उनके उपाय अपने आप में अद्भुत है। कई लोग इनसे सीए क्लियर कर चुके हैं, बैंक में अधिकारी बने हैं, या जो वह चाहते हैं पूर्ण विश्वास से कर लेते हैं ना, तो उन्हें लाभ होता है। तो वीडियो में 4 सरल उपाय, जिसमें दीपक का उपाय भी प्रमुख है, आपको बताना समझाना चाहूँगी। तो ज़रूर से अंत तक वीडियो में बने रहिए और आप सभी इन उपायों को सच्चे भाव सच्चे मन से करने का प्रयत्न कीजिएगा, लाभ होगा। पहला उपाय बहुत सरल है। 5 5 5 की संख्या में आपको चीज़ें लेनी है। पंच चीज़ें, पंच देवी देवता, पंच वस्तु अपने आप में अद्भुत होती है, तो यही सिद्ध उपाय है। बहुत सरल है, करना है। अब इस उपाय को कम से कम आप प्रयत्न करें कि 11 दिन लगातार 5 दिन 21 दिन कर पाएँ। आप नियम के तहत करने का प्रयत्न करें। आप सभी को क्या करना है, एक पूजा की थाली में इन चीज़ों को रख लेना है। आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप शिव पर समर्पित करेंगे तो नाम गोत्र भी बोलेंगे और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस परीक्षा का भी स्मरण करेंगे। ठीक है। अब वह कौन सी 5 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ है 5 की संख्या में सफ़ेद फूल, और 5 की संख्या में हरा मूंग, 5 की संख्या में बेलपत्र, 5 की संख्या में समी के पत्ते। ठीक है। तो दोबारा से मैं बोल रही हूँ, 5 आपको समी के पत्ते रखने हैं, 5 बेलपत्र रखनी है, 5 आपको हरा मूंग रखना है और 5 सफ़ेद फूल। और लगातार कम से कम 5 दिन आप समर्पित कर कर देखिए, चाहे तो 11-21 दिन भी समर्पित कर कर देख सकते हैं। बहुत आपको लाभ मिलेगा। देखिए, कोई सी भी चीज़ होती है, जैसे समी का पत्ता हर कार्य में उन्नति दिलाता है, हरा मूंग समर्पित करने से बल बुद्धि में जो है बुध ग्रह से संबंध रखता है, वृद्धि होती है। सफ़ेद फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय है, बेलपत्र महादेव से अंश से उत्पन्न वस्तु है। तो आप सभी सरलतम इन 5-5-5 के नियम को कम से कम 5 दिन ट्राई कर कर देखिए। प्रैक्टिकल करने में कोई पैसा तो लगना है नहीं, प्रकृति ने स्वयं यह हमें फ्री में चीज़ें देख रखी हैं, तो क्यों ना इन्हें विश्वास से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, नाम गोत्र बोलकर, जिस परीक्षा में हम बैठ रहे हैं उसका स्मरण कर कर क्यों ना शिव पिंडी पर समर्पित कर दिया जाए। भाग्य खुलेगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। जल भी जरूर से समर्पित करें। महादेव के मंदिर में गए हैं, क्योंकि महादेव को जल समर्पित करना भाग्य को परिवर्तित कर देता है। एक जो है गोलबाती का घी का दीपक भी जरूर से लगाइएगा, ताकि संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो जाए और सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जाए। तो आप सभी प्रयत्न करें इस सरल से कार्य को, चाहे तो घर पर नियमबद्ध तरीके से करें, चाहे तो शिव मंदिर जाकर करें, इच्छा आपकी है। उसके बाद झोली पसारें, अपनी मनौती कहें महादेव से, कष्ट पीड़ा का आप सभी महादेव से स्मरण करें, ध्यान करें कि महादेव मेरे जीवन के जो भारी परेशानियां चल रही हैं उनका निवारण हो और सदा सर्वदा कार्य बनने शुरू हो जाए। यह प्रार्थना आपको कम से कम करनी है। फिर देखिए, भाग्य परिवर्तन होता है। गुरु जी के पास लाखों पत्र रोज आते हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि कार्य में सफलता मिली है, संकट कष्ट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए कटी है। तो आप सभी इस विश्वास से कीजिएगा। अभी तक आपने कमेंट्स में जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी का सुंदर स्मरण नहीं कर रखा है, तो जरूर से कर दीजिएगा, लाभ होगा। और कोई चीज़ आपको समझ में ना आए ना, तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। कहीं पर भी डगमगाइएगा नहीं। मैंने प्रयत्न किया है सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी आप सभी को दे पाऊँ। तो इस तरह से आपको यह प्रथम उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय दीपक से संबंधित है। जिस दिन भी आप जो है इस नियम को करना शुरू करते हैं ना, उसी दिन से आपको लाभ होगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जो है 2 दीपक लगाना शुरू करें। ठीक है। आप सभी 2 दीपक, एक तो सरसों के तेल का है, तेल का दीपक गुरुजी ने कहा है, एक घी का दीपक है। ठीक है। दोनों जो है गोलबाती के ही दीपक लगेंगे। अब जो आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे गए हैं, तो आप सभी ध्यान रखें कि बेलपत्र का वृक्ष जो है ऐसा हो जिसकी थोड़ा सा छाव आपके ऊपर पड़ती हो। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे दूध समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा दूध समर्पित करने से संतान सुख मिलता है, कार्य में उन्नति मिलती है। तो बेलपत्र वृक्ष तो साक्षात महादेव का स्वरूप है। तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा दूध समर्पित करना है, जल का लोटा समर्पित करना है। उसके बाद जो है अपनी झोली पसारनी है कि हे महादेव, आज मेरी यह नौकरी की बाधा
हो रही है मेरे कार्य को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद आप सभी को क्या करना है, 2 दीपक जैसा मैंने कहा उन्हें तैयार कर लेना है। घी का दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा। कहाँ होगा? आपके दाहिने हाथ की तरफ। और जो तेल का दीपक है वह आपके बाएं हाथ की तरफ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 2 दीपक का उपाय करने जा रहे हैं तो इस उपाय को सिद्धता के साथ कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे सरलतम उपाय की, जो कि बहुत सरल है। आप इस उपाय को किसी भी दिन करते हैं, किसी शनिवार को करते हैं, किसी मंगलवार को करते हैं, किसी अमावस को करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। अन्यथा आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी जो है रविवार के दिन न जाएं। रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है कि आपको एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत आप लाल ले लीजिए, काला ले लीजिए, पीला ले लीजिए। गुरुजी ऐसा स्मरण नहीं कहते कि इसी रंग का लीजिए, परंतु कच्चा सूत आपको लेना है। सर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है, ठीक है। सर से लेकर पैर तक आपको कच्चा सूत नाप लेना है। नाप लिया आपने, फिर आप सभी को क्या करना है, इसे लेकर जो है, जो व्यक्ति परेशान है, जिसके कार्य में बार बार रुकावट आती है, बात बनते बनते रह जाती है, नौकरी की बात बनते बनते रह रही है, सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से वह चूक जाता है, बेचारे का ध्यान एक जगह नहीं रहता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, हाई टोक बहुत लगती है, बीमारी से परेशान है, ट्रांसफ़र की समस्या है, कोई ऑफिस में परेशान करते हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया, कच्चा सूत ले लेना है। कच्चा सूत आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है, अवधूत स्वरूप जो कि महादेव का विकराल स्वरूप है, उसका स्मरण करते हुए आप सभी को इसे लेकर विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की जड़ में, कहाँ जाना है, पीपल वृक्ष की जड़ में। अब इस जो कच्चा सूत आपने नापा है ना, उसकी आप सभी बाती के स्वरूप में बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इसे बाती के सुंदर स्वरूप में बना लेना है। बना लिया, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर और उस बच्चे का, जिसका भी यह परेशानी है, उसका नाम गोत्र बोलकर लगा देना है। फिर देखिए उस बच्चे के संकट पीड़ा कष्ट कैसे कटते हैं और उसके सब काम बनने स्वतः ही आरंभ हो जाएंगे। तो पावन पवित्र सरल दिन है, श्रेष्ठ दिन है, किसी भी दिन कीजिएगा जब जीवन में परेशानी बढ़ने लगे। तो यह बात हो गई 3 श्रेष्ठ उपाय की। चौथा, गुरुजी हमेशा कहते हैं शिवपिंडी पर आप सभी जिस दिन पेपर देने जाए ना, उस दिन काली मिर्च का पानी समर्पित करें। यह भी कर सकते हैं, एक पात्र में कच्चा दूध, 1 काली मिर्च शिवलिंग पर समर्पित करें। दूसरा, काली मिर्च जब एग्जाम के लिए देने के लिए जाए ना, तो अपने पैरों से रगड़ते हुए चले जाइएगा, अपने देहली पर उस काली मिर्च को रख लें और उसके ऊपर जो है आपको उसके ऊपर पैर रखकर उसको मसल देना है और चलते हुए चलना है। तो आप सभी इस प्रैक्टिकल को कर कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना है, ठीक है ना। बात सरल सी है, बात छोटी सी है, परंतु इसके अनंत लाभ है। तो आप सभी को शहद बेलपत्र में लगाकर भी चिपकाने का प्रैक्टिकल रोज करना चाहिए। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ अगर आप जो है किसी विशेष चीज़ के लिए हैं तो भी इस कार्य को करना शुरू कर दीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। हर हर महादेव, जय माता दी।